हो गई स्टार्ट, क्लियर है बिल्कुल। देखना एक बार, दिखाई दे रहा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आज हम प्रूफ करेंगे भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि एक तो इसके सरफेस में पाई कहाँ से आया, एक इसकी रेडियस जो है वो कहाँ से हम मेजर करेंगे। देखो इसको प्रूफ करने के लिए, हालांकि जो इसका प्रूफ है वो सारा का सारा प्रैक्टिकली प्रूफ होता है। करना क्या है, आपने कोई भी एक स्फीयर ले लेना है, ले लिया मतलब घर पे कोई भी बॉल हो, चाहे वो रबड़ की हो किसी भी चीज़ की, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो काट वाली थी वो पॉसिबल नहीं है। अब करना क्या है, इसमें आप वो पिन सी नहीं होती है छोटी छोटी सी, वो लगाओगे और इसके ऊपर पूरे के ऊपर यानी कि रस्सी लपेट दोगे पूरे के ऊपर आपने रस्सी, आपने पूरे सरफेस के ऊपर क्या कर दिया, रस्सी लपेट दी। ठीक है, उस रस्सी को आपने खोल लेना है। फिर जितनी रेडियस इस स्फीयर की थी उतनी ही रेडियस के आपने क्या करना है, टोटल 4 सर्कल बनाने हैं। जब 4 सर्कल में जो रस्सी आपने खोल ली है उस रस्सी को उन 4 सर्कल में फिल करोगे तो वो चारों के चारों सर्कल आपके कंप्लीट भर जाएंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, चारों के चारों सर्कल कंप्लीट भर जाएंगे। मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बड़ी से कोई डिपेंड नहीं करता, जितनी इसके ऊपर जितनी इसको कवर करे। यानी कि हमने क्या किया, कोई भी एक स्फीयर लिया, ये जो प्रकार है बोर्ड की प्रकार उसकी है वाइट बोर्ड की, इस पर स्फीयर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा बट कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है ना, फिलहाल ये किसकी शेप ले रहा है, किसकी शेप ले रहा है, ये शेप ले रहा है, फिलहाल सर्कल लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि स्फीयर को तो ऐसे बोर्ड पे तो नहीं दिखा सकते ना भाई, अब इसकी शेप को ऐसे थोड़ी दिखाई देगी कि ये बाहर है, ऐसा ही बनाना होगा। ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, इसके ऊपर हमने क्या किया, कंप्लीट के ऊपर क्या कर दिया, रस्सी जो है वो लपेट दी गई भाई, पूरे के ऊपर छोड़ा नहीं है नाम मात्रा भी स्पेस। आपको जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे दिखाई नहीं देगा, जब आप प्रैक्टिकली करोगे इसको तो ऐसे दिखाई नहीं देना चाहिए। ये प्रूफ ऐसे ये स्पेस आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब क्या दर्शा रहा है ये, कि कंप्लीट स्फीयर जो है हमारे पास, इस स्फीयर के ऊपर हमने क्या किया, कंप्लीट के ऊपर क्या कर दिया, रस्सी से इसको कवर कर दिया, पूरे को कर दिया रस्सी से कवर। अब आपने करना क्या है, सेम इतने ही रेडियस के। अब ये माइंड में ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि सर इसकी रेडियस कैसे मेजर करें। रेडियस मेजर करने के लिए तो इसको 20 से ही काटना होगा। 20 से काटोगे, जो ऊपर वाला पार्ट है आपको सर्कल के आकार का दिखाई देगा, वहां से आप इसकी रेडियस को क्या करोगे, मेजर करोगे। बट जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही रेडियस के आपने करना क्या है, उतनी ही रेडियस के आपने 4 सर्कल और बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं, 4 सर्कल और बना लोगे इतनी ही रेडियस के, सेम रेडियस के आपने क्या करना है, 4 सर्कल बना लिए भाई। ये हिल रही है ये थोड़ी प्रकार, कोई नहीं चला लेंगे हम काम। पहला हो गया, छोटा तो नहीं लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, सेम है। दूसरा हो गया, उसके बाद 3 नंबर पे और बनाए भाई। थोड़ा सा ये हिल रही है ना, इसलिए जो है थोड़ी बहुत इसकी सरकमफेरेंस हो सकता है दाएं बाएं हो जाए, बट कोशिश करेंगे सेम बनाने की हम। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि हिल रही है ना प्रकार, चलो कोई नहीं। चल गया काम। देखो ये थोड़ा सा बकवास सा बन गया, कोई नहीं चला लेंगे हम काम। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हमने क्या किया, हमारे पास एक स्फीयर था, उस स्फीयर के सेम रेडियस के हमने 4 सर्कल बना लिए। ये क्या हमारे पास, ये है सर्कल, क्या है ये सर्कल, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, और ये भी क्या है सर्कल है, और ये भी क्या है सर्कल। ठीक है, रेडियस जो इसकी रेडियस थी ना, अगर मान लिया यहाँ पर मैं कहता हूँ रेडियस R1, तो इसकी भी रेडियस R1 है, इसकी भी रेडियस R1 है, और इसकी भी रेडियस R1 है, और इसकी भी रेडियस कितनी है, R1। क्लियर ये बात। अब इसके ऊपर जो हमने रस्सी लपेटी थी, कंप्लीट के ऊपर जो मैंने रस्सी लपेटी थी कुछ यूं करके,
ठीक है ना। इस तरीके से इसके ऊपर क्या कर देंगे हम, रस्सी को लपेट देंगे, ऐसी शेप लेगा ये। अगर ध्यान से देखोगे तो जो मार्कर की इंक है वो आपको एक रस्सी सी दिखाई देगी, एक स्ट्रिंग जो है वो दिखाई देगी, दी दिखाई, बोलो। अब हमने क्या किया, इस रस्सी को जो है इस पे से उतार लिया भाई, खोल लिया इस पे से, क्या कर लिया, इस पे से रस्सी को खोल लिया। और खोलने के बाद जो भी वो जितनी भी रस्सी थी हमने इनमें जो है फील करना स्टार्ट किया। जब इनमें हम फील करेंगे उस रस्सी को तो ये जितने भी सर्कल हैं हमारे पास ये सारे के सारे फील हो जाएंगे। और आप हैरानी मानोगे कि जितनी वो रस्सी थी आपके पास वो सारी की सारी जब लास्ट हमारे पास स्फीयर, जो लास्ट हमारे पास सर्कल है उसमें फील करेंगे ना, तो जब इसके एंड पॉइंट पर यहाँ पर हम पहुँचेंगे वो रस्सी क्या हो जाएगी आपकी, ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। बात समझ में आई, वो रस्सी क्या है, चारों में पूरी हो जाएगी। अब आपको पता है कि एक सर्कल का एरिया कितना होता है, दूसरे का भी क्योंकि सेम रेडियस है, इसका भी पाई आर स्क्वायर और इसका भी, और क्योंकि ये कितने हैं, 4 हैं, तो चारों को जोड़ दें तो स्फीयर का एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो ये है बेटा इसका प्रूफ, आपने ऐसे ही नोटबुक में इसको करना है, कर लोगे, बोलो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। अब माइंड में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमने तो क्यूब में, क्यूबॉइड में, सिलेंडर में और कोण में CS से और TS से किया है, टोटल सरफेस एरिया किया है, टोटल सरफेस एरिया किया है और कर्व्ड सरफेस एरिया किया, ये हमने सोल्व किया। अगर आपके पास स्फीयर है और स्फीयर पूरा का पूरा ही है, हेमिस्फीयर नहीं है, मतलब आधा नहीं है, पूरा का पूरा ही है, तो उसको चाहे आप उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो या TS से कह लो, वो एक ही बात होगी और वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया देखें तो ये वाला पार्ट हट गया, ये हट गया, पूरा ही दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है ना, पूरा ही दिखाई देगा लेटरल सरफेस एरिया में भी। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है इसका कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अब कैसे बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। मीन्स किया क्या हमने, जो हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास टोटल वो स्फीयर था, इस स्फीयर को हमने क्या कर दिया, बीच से हाफ कर दिया, आधा कर दिया। बात समझ में आ रही है। तो जब अब ये नीचे वाला जो पार्ट बचा है ना, उसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बात क्लियर है, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, सपोज करो इस बॉल को हमने काट दिया, क्योंकि काट नहीं सकते, सपोज ही करना पड़ेगा। सपोज करो बॉल को हमने काट दिया, तो काटने के बाद जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, वैसे तो ये तो क्या होगा, एक तरह से CS से ही निकलेगा इसका तो, लेकिन अगर मान लिया ये सॉलिड हो बॉल, तो ऊपर वाला एरिया किसका दिखाई देगा आपको काटने के बाद, किसका दिखाई देगा, सर्कल का। यानी कि जो इसके ऊपर जो ये चीज़ बनेगी ना, फिर ये वाली चीज़, ये वाली जो चीज़ है, ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का क्या होता है फिर, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो एज इट इज 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, कितना हो गया, 2 और 1 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो बस स्फीयर के केस में इतना ही है। इस एक्सरसाइज 13.4 में सारी बातें समझ में आ गई है ना। फिर भी ना समझ में आवे तो इस वीडियो ने दोबारा जो है आप देख लियो, जितना ज़्यादा हो सके आपके सर्कल में इसने जितना भी ज़्यादा शेयर हो सके वो शेयर कर दियो, ठीक है। एक मात्र जो है 70 सब्सक्राइबर इस चैनल पर रह गए हैं, उसके बाद ये चैनल अपना क्या हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, एक्सरसाइज किस में आ गए हम, एक्सरसाइज 13.4। देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
पर्सन कौन सा? फर्स्ट पर्सन। देखिए क्या कहा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका पार्ट फर्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया अभी फॉर्मूला पढ़ा है 4πr²। अगर उसने पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है तो ठीक है, मतलब 3.14 दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 हम लगाते चलेंगे। क्लियर? देखो आर कितना दिया उसने, रेडियस बोलो कितना दिया है, आर से जिसको डिनोट करेंगे कितना है 10.5, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा मेरे पास, तो इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा 10 और 105/10 हो जाएगा या नहीं होगा? कैसे लिख दिया? क्योंकि स्केयर था तो उस टर्म को 2 बार लिखते हैं। क्लियर? पॉइंट हटा दिया तो डिवाइड में कितना आ गया 10 आ गया। 7 से कैंसिल भाई, 7 1 और 7 1 कम 7 और 7 पंजे 35। 5 से कैंसिल, 5 3 और 5 2, 2 से कैंसिल 2 से कैंसिल 2, 1 और 2 5, 5 से कैंसिल 5 2 और 5 1। क्लियर? बोलो। ये आ गया मेरे पास कितना भाई 22 मल्टीप्लाई में आ गया 63, यही आ गया। बोलो। अब 63 की मल्टीप्लाई 22 से आप करोगे तो 6831, यही आ गया ना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, कर लोगे? आसान है बिल्कुल। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या कहा, जो इसका सेकंड पार्ट है कि उसमें रेडियस है आपके पास 5.6, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं मैं। 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू और r है 56/10 और 56/10, सेम वही काम, 7 1 कम 7 और 7 8, ठीक है। 2 से कैंसिल करो 4 और ये कितना हो गया 5, पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, ये नहीं होगा ना। एक काम करो, कैंसिल मत करो, फिर इसको 10 ही रहने दो, डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ये 8 हमारा क्या है, एज इट इज है। क्लियर ये बात? ये हो गया मेरे पास कितना 88 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 56 और बाय में कितना हो गया 100। 8 से गुणा 64, 64 और 6 कितने हो गए 70, यही आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई। और प्लस में मल्टीप्लाई में कितना है 56 और बाय में 100। अब गुणा करोगे किसकी 704 की, किससे 56 से, 24 और 42, 5 से गुणा भाई 20 और 35, यही हो गया। 4 है, 2 है, 4 है, 9 है, 3 है, कितना आ जाएगा 394.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे? क्या गलत लिख दिया आंसर? ठीक है। अगला हो जाएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या क्या है उसने कि 4 एज इट इज पाई 22/7 और r है 7 मल्टीप्लाई 7, 14 है। ओके, तो 14 मल्टीप्लाई 40, 7 से कर लोगे गुणा? बोलो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब की बार डायमीटर दे रखा है, और डायमीटर और रेडियस का रिलेशन जो है हम कई दिनों से निरंतर जो है पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है डायमीटर? 2 टाइम ऑफ रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। तो प्रश्न संख्या सेकंड देखो क्या कहा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14, 21 और 3.5। पहले केस में डायमीटर को डिनोट करते हैं किससे भाई? किससे डिनोट करते हैं डायमीटर को? डी से। कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। रेडियस किससे डिनोट करेंगे? आर से। कितना आ जाएगा 7। सरफेस
सरफेस एरिया, ए से डिनोट कर लेते हैं इसको भी, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। ओके 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 88 मल्टीप्लाई, यही हो गया 7 से मल्टीप्लाई 56, 5 56 प्लस 5 61 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे? एक बच्चा आंसर की निकाले, आंसर चेक करते रहा करो, ठीक है ना। अगर डाउट लगे तो वहीं पर पकड़ लिया करो कि हाँ गलत करवा दिया सर आपने, करवाइए इसको दोबारा अभी इसी वक्त तुरंत। सावधान और सतर्क रहा करो क्लास में पूरा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला किसी से भी पूछा जा सकता है। सेकंड पार्ट, डी बताइए कितना है डी? 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा इसका? रेडियस कैसा हो? रेडियस कितना होगा? रेडियस अरे 21/2 ही बोल दे, बात खत्म। अब क्या पॉइंटों में सोल्व करोगे? और सिंपल सी बात है, पॉइंटों में भी सोल्व करना, माइंड में डिवाइड मत करके देखा करो। एक कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा के विद्यार्थी हैं आप, आपको पता है 21 का आधा 10.5, बात खत्म। कहाँ डिवाइड करते फिरोगे? बैठिए। उसके बाद एरिया, ए से हम डिनोट करते हैं, फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू, आर कितना है 21/2, 21/2 छोड़ दो ना 10.5 में, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3, 2 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 2, कितना हो गया 66 मल्टीप्लाई 21। कर लोगे? हो जाएगा सोल्व, जो भी कुछ आए सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट देखो इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर, आर है 3.5/2, 3.5/2, यही हो जाएगा या नहीं होगा? सोल्व करो इसको। 4 पाई की वैल्यू, आर कितना है 35/20 और 35/20, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है? 5 से कैंसिल, ये 7 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कोई बात नहीं, कर देंगे उसको भी सोल्व। 7 5, 5 से कैंसिल करो, फिर 5 4, यही हो गया। 2 से कैंसिल भाई 11 और ये 2, तो 11/2, 11 का आधा कितना हो गया? तो ये आ गया मेरे पास कितना 5.5 मीटर या सेंटीमीटर? मीटर स्क्वायर। चेक करो, कहाँ गड़बड़ कर दी? कहाँ 7 लिख दिया? अच्छा ये 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। दोबारा सॉल्व करो। देखो 4 एज इट इज, 22/7, 35/20 और 35/, देखो 5 से कैंसिल किया था और फिर 4, 5 से कैंसिल किया बेटा। अब ठीक है, 5 7 35 और 5 चौके 20, अरे ठीक है। 4 से 4 क्या हो गया? 7 से 7 क्या हो गया? अब फिर 5 से करो, 5 7 और 5 4, अब 2 से करो 2, 77/2, यही हो गया। कितना हो गया? 38.5, 77 का आधा और मीटर। अब ठीक है, चलो गुस्ताखी माफ हो हजूर, हो जाती हैं गलतियां, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आवाज नहीं, आवाज ना करें बिल्कुल भी, अरे आवाज नहीं, शोर किस लिए आ रहा है? देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यूज पाई 3.14। ठीक है, रेडियस कितना दिया? कितना दे दिया रेडियस? 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है पाई की वैल्यू 3.14, ये लेनी अब की बार, और क्या निकालना है इसका?
टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या था फॉर्मूला? यही था। तो 3 की जगह 3 एज इट इज, पाई की वैल्यू वेरी गुड 3.14 बाय में पॉइंट हटा दिया। आर कितना है? 10 इंटू, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? कितना हो गया? 3 से गुणा 12, 1/3 और 1 कितना हो गया? 4 और ये कितना हो गया? 9 और सेंटीमीटर। चेक करो आंसर की में क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आवाज नहीं। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा देखने लायक आया है, अभी तो इंट्रोडक्शन ही कर रहे थे हम। एज एयर इन बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस। देखो भाई, एक गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, जब स्टार्टिंग में उसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्मॉल क्या है? 7 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा बोलो? 4 पाई आर स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यही हो गया। ओके, उसके बाद रेडियस ऑफ कौन सा भाई? लार्ज बलून, यानी कि जब उसमें हवा भर दी गई। लार्ज क्या है? 14 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई 14 स्क्वायर, यही हो गया। क्लियर है ये बात? तो रेशो भाई, रेशो निकालना ना हमने, अनुपात। तो एरिया ऑफ स्मॉल 4 पाई 7 स्क्वायर 4 पाई 14 स्क्वायर। देखो इनको ऐसा मत करना कि 22/7 और सोल्व करो, बस एज इट इज यूं कहीं रहने दो, क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 7 × 7 14 × 14 7 2 कितना आ गया? तो 1:2 कौन कह रहा था? यस बोल रहा था ना कि आसान है सर, आसान है सर। माइंड में जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो गलती कर जाओगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन को नोटबुक उठा के, कॉपी पेन उठा के, अस्त्र शस्त्र उठा के फिर ब्रह्मास्त्र किया करो। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 5, पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा बेटा, बहुत है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और करवा दूं, 4 परसों वाले लेक्चर में करवा दूंगा। अब तो ठीक है? yes, हाँ, अब तो चेहरे खिले खिले होने चाहिए सभी के। श्रुति देखो जैसे इनकी बहस गुम हो गई हो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। देखिए ये आजकल तो नहीं आते ऐसे चुटकुले, पहले आते थे ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब भाई मॉडर्न नहीं, वो चुटकुले में भी आता था नहीं एक पहले। ठीक है, आजकल ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि मॉडर्न जमाना आ गया ना, सारे के सारे बंदे जो है मोबाइल में जो है वो घुस गए। वो शायरी नहीं सुनी आपने कि उदास फिरता है आजकल बरसात का पानी गलियों में, क्योंकि कश्तियाँ बनाने वाले मोबाइल से इश्क जो कर बैठे। क्योंकि सारे के सारे बेटा मोबाइल ही तो चलाते हैं। कौन आज के दिन देखा है कि बरसात के पानी में कश्तियाँ वगैरह चलाता है कोई भी? नहीं। अब हमारे टाइम में मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो हमारे टाइम में कश्तियाँ ही थी। एक ज़माना था जब हमारे भी जहाज पानी में तैरा करते थे, और उस टाइम पे हमारे से अमीर कोई नहीं था। अब हालात बदल गए हैं बेटा, जज्बात बदल गए हैं। देखो क्या नहीं था?
नोकिया था लेकिन वो किसी किसी के पास था, और जिसके भी पास वो नोकिया हुआ करता था ना, तो यूँ मान के चलो उसको तो ये बोलते थे भाई पूरी वैल्यू है इसकी। और मैं सच्चाई बताऊं, ये जो चेंज आया है ये 12-13 साल से ही आया है। 2010 से पहले का आप इंडिया को उठा के देखोगे तो इतने मोबाइल वगैरह नहीं थे। नोकिया 1208 बस यही होते थे। जब मैंने जो है 7th या 8th क्लास पास की, लगभग ये जो है ये 2008 या 7 की बात है। हम जैसे पहले का ये होता था भाई, गेहूं की फसल जैसे ही कटाई की तो उसके बाद जो घर में भैंस वगैरह होती थी उनको चराने के लिए लेके जाते थे। आज के दिन जिनको आप मवेशी बोलते हैं, उस टाइम पे एक रेडिया लेके जाए, जिसके पास रेडिया आया करता ना उसकी पूरी वैल्यू आया करती थी। और मेरी बस यही डिमांड थी कि 8th क्लास पास आउट करते ही मुझे रेडिया दिला देना, कोई दिक्कत नहीं, मैच सुना कराएंगे इस पर आराम से, कमेंट्री मैच की। क्योंकि अब तो सारा का सारा चीज़ मोबाइल में देख लो आप। पहले सिर्फ अगर मान लिया टीवी में नहीं देखा जा करता तो रेडियो से हम सिर्फ कमेंट्री सुना कर दी, चौका लग गया, छक्का, बागली गेंद डोट गई है, ये गई है, उसमें भी बहुत मज़ा आ जाया करता। तो समय समय की बात है, 10-12 साल में इंडिया काफ़ी चेंज कर लिया, साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, बहुत अच्छी बात है ये। देखो क्या क्या है, इस ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर, उसका आंतरिक डायमीटर दे रखा है बेटा, इनर डायमीटर, आवाज नहीं बेटा, इनर डायमीटर कितना दे रखा है बोलो, 10.5 सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, क्या निकलेगा, CSA निकलेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया तो नहीं निकलेगा क्योंकि खाली है अंदर से। ओके, रेडियस बताओ, रेडियस R 10.5/2 यानी कि यही हो गया सेंटीमीटर, यही हो जाएगा ना। ओके भाई, तो एरिया निकालो भाई, एरिया ऑफ, स्पेलिंग देखना, यही है, ठीक है। और जो कि किसके आकार का है, हेमिस्फीयर के आकार का है, अंदर से खाली है, क्या होगा 2πr²। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू दी है क्या, तो 22/7, और r है 105/20, 105/20। अभी किसी को कैंसिल नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे, सारी चीजें कैंसिल करना आसान हो जाता है। कॉस्ट देखो भाई, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कितनी है रुपीज, 16। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रुपीज, यही हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ रुपीज कितने, 22/7 और 105/, ठीक है, एज क्या हो जाएगी, ₹16 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। चलो भाई देखते हैं, कैंसिल करना है ध्यान से, काटना है ध्यान से। देखो 7 से कैंसिल किया, 7, 3 और 5, 35 पे कैंसिल हुआ, हाँ 7 एकम 7 और 5, ठीक है 15 पे। अब 5 से भाई, 5, 3 और 5 4, ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी कैंसिल कर दो, 8 आ गया। यहाँ तक बात बताओ ठीक है या नहीं है, ठीक है। देखो हो तो जाएगा ये भी 5 के ऊपर, लेकिन पूरा हो जाएगा या नहीं वो देखते, चलो हो जाएगा पूरा भी। 5 दूनी और 5 एकम और 5 4 हो गया कैंसिल, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब इस 100 को कैंसिल मत करना, कहाँ है 7, ओ जमाना हो गया उसको तो बेटा। 2 × 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 के बाय में 100 गुणा करनी है ध्यान से। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 तो आ गई भाई, पहले की गुणा आ गई या नहीं आ गई। 21 और डिवाइड में 100, 21 दूनी 42, अरे रुक जा भाई, 4 बच गए, 21 या 63 और 4 67, 6 बच गए, 21 और 6 कितना हो गया 27, यही आ गया ना। देखो भाई रुपए कितने लगे हैं, इतने ही लगे हैं, ठीक है। तो देखो कितने
कम रुपए में जो है चीज़ तैयार हो गई। जमाना गया खैर इन चीज़ों को, अब मतलब इतने रुपए में जो चीज़ तैयार हो जाती। कर लोगे? 4 ही क्वेश्चन रहते हैं, अगर कहते हो तो 5 मिनट का काम है। छत गिराओगे? इतना तेज मत बोला करो। कर लोगे ना? तो यहाँ तक आपने जो है कर लेना है। आज के लेक्चर में आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,